everyone, welcome to our YouTube channel Dream Inside Classes. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. और तो इस वीडियो में मैं जो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ओनली ओनली ए फ्यू के बारे में डिस्कस किया था, जो मैं वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, राइट. तो यहाँ पे मैं उस पर बेसिस एक मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपके हर कन्फ्यूजन, हर डाउट क्लियर हो जाए. ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे. बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यदि डेली करंट अफेयर चाहिए या अदर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ड्रीम इनसाइड क्लासेस. यदि आप सर्च बॉक्स में डालोगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आप मिस ना कर पाए. ओके, तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन को. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं लास्ट ईयर बैंक में आरआरबी क्लर्क 2019 में जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, तो पहला जो अपना स्टेटमेंट है वो दे रखा है ओनली ए फ्यू वेर आर मैथ्स. ओनली ए फ्यू से क्वेश्चन है, ऑल पिलोज आर मैथ्स. एंड यहाँ पे इसका कंक्लूजन दे रखा है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, राइट. तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि ओनली ए फ्यू वेल आर मैथ्स. तो यहाँ पे बता रखा है कि जो वेल है वो ही मैथ्स है. ठीक है, तो ये अपने क्या होगी, वेल हो गए और ये क्या हो गए, अपने मैथ्स हो गए. देन सेकंड है ऑल पिलोज आर मैथ्स, कि सारे सारे पिलोज हैं वो क्या है, मैथ्स है. तो मैथ्स के अंदर क्या आ जाएगा, पिलो आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना पिलो आ जाएगा. डायग्राम तो अपना ड्रॉ हो गया. बट मैंने एक बात बताई थी कि ओनली फ्यू में सम एंड सम नॉट दोनों इंक्लूड होते हैं. यदि दोनों इंक्लूड होते हैं तभी ये अपनी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओनली फ्यू की. ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक सम नोट का भी होता है. ठीक है, ये अपना कोई एरिया है, ये इसे ना का ऑप्शन भी रखता है मैथ्स से, वेल का, राइट. ये अपना ये डायग्राम हो गया है ड्रॉ. देन कंक्लूजन इसमें दे रखा है कि ऑल वेल कैन नेवर बी पिलोज, कि सारे सारे जो वेल हैं वो पिलो कभी नहीं हो सकते. तो देखिए कि सारे सारे जो वोल हैं ये क्या वो पिलो नहीं हो सकते, ऐसा तो इसमें दे नहीं रखा, क्योंकि ये हम मतलब इसमें नहीं हो सकते, इसमें ये पूछा है. तो हाँ भाई, क्योंकि यहाँ इसके जो मैथ्स के अंदर जो पिलो है वो इसके अंदर भी जा रहा है वेल का. ठीक है, तो यस, ये जो अपने जो वेल है वो कभी भी सारे सारे पिलो नहीं हो सकते. सम तो हो सकते हैं बट सारे सारे नहीं हो सकते. यदि सारे सारे यदि हम करते हैं तो यहाँ पे ओनली फ्यू का जो मतलब है वो खत्म हो जाएगा. तो इस रीजन से ये सारे सारे जो वेल है वो पिलो नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट जो अपना कंक्लूजन है वो अपना ट्रू हो जाएगा, राइट. देन सेकंड है एटलीस्ट सम पिलो आर वेल. इसमें पूछा है कि जो कुछ, एटलीस्ट का मतलब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ नहीं होता है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट के लिए देते हैं. यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता है. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सम पिलोज आर वेल, कि कुछ पिलोज हैं वो वेल हैं, कि कुछ जो पिलो हैं क्या वो वेल हैं. ठीक है, तो यस, ये जो पिलोज हैं वो वेल्स नहीं है. तो ये कंक्लूजन अपना क्या हो गया, गलत हो गया. ठीक है, तो अपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो आरआरबी क्लर्क 2019 में आया है उसका जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो अपना राइट होगा. ठीक है, देन हम चलते हैं सेकंड वाले पे. सेकंड में क्या पूछा है, ये भी आरआरबी क्लर्क 2019 का ही मैंने क्वेश्चन लिया है. इसमें क्या है कि ऑल बम्बो आर स्टिक. ठीक है, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ऑल बोमो आर क्या हो गया, स्टिक, हाँ हो गए. बट इसमें पूछा है कि नो बोमो इज ए डस्टर. तो नो बोमो, तो बोमो से इसका डस्टर से कोई मतलब नहीं है. डायग्राम हो गया अपना, ड्रॉ हो गया. अब इसमें पूछा है कि कंक्लूजन में नो स्टिक इज ए डस्टर. इसमें पूछा है कि जो नो स्टिक इज ए डस्टर, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसकी
स्लोप्स की, तो वहां पे मैंने नो का, सम नो का और ये सारे मैंने बेसिक बताए थे। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो स्टिक इज ए डस्टर, अपना जो स्टिक है वो बाहर का एरिया है, ठीक है, और अपना जो बोमो है वो अंदर का। तो डस्टर का रिलेशन है वो बोमो से है, ना कि स्टिक से है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसका बोमो से लेना देना है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। देन सेकंड है सम स्टिक आर डस्टर, कि कुछ स्टिक है वो डस्टर है। इसमें पूछा है कि जो सम स्टिक है वो डस्टर है, तो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक ये दोनों अपने आप से अलग हैं। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों गलत हो गई। बट हमें ऑप्शन में मिलेगा या तो नीदर नॉर या ईदर और, या तो दोनों गलत है या फिर या ये हो भी सकता है, ठीक है। ये हमें चेक करना है। चेक करने का मैंने आपको बताया था कि यदि नो और सम दोनों साथ आते हैं और यदि दोनों के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट भी सेम आते हैं तो वहां पे हमें इधर और का ऑप्शन रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर पे इधर और का ऑप्शन होता है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इधर फर्स्ट एंड और सेकेंड, ठीक है। इफ फॉलोज इधर फर्स्ट एंड और सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर इफ फॉलो इधर फर्स्ट एंड और सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको होप्स आपको दिख रहा होगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि ओनली ए फ्यू बोटल्स आर लैम्प्स, ठीक है। तो पहले हमें डायग्राम बनाना है कि ओनली जो बोटल्स हैं, ओनली ए फ्यू बोटल्स आर क्या है, लैम्प्स हैं। तो ये क्या हो गया बोतल, ये हो गया अपना लैम्प्स, और यहाँ इसका जो थोड़ा सा जो एरिया है ये सब नोट का एरिया हो गया, ठीक है। नो बोटल्स इज सिप, नो बोटल इज सिप, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कंक्लूजन में पूछा है कि सम सिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, इसमें पूछा है कि कुछ जो सिप है वो लैम्प्स हो ही नहीं सकते। डेफिनेटली का मतलब है कि वो डेफिनेटली नहीं है, ये पूछा है, तो ये हमें चेक करना है। तो सम सिप, कुछ सिप नॉट लैम्प्स, डेफिनेटली के बारे में पूछा है, तो क्यों नहीं हो सकते, ये अपने हो सकते यदि हम पॉसिबिलिटी में, यदि इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पॉसिबिलिटी में, ये आपको याद रखना है, पॉसिबिलिटी में तब भी यहाँ से इसका नो का रिलेशन बन सकता है। तो डेफिनेटली नॉट का मतलब पूछा है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत होगा, क्योंकि ये हो सकता है हमारा पॉसिबिलिटी में, ठीक है। यदि मैं ये अदर साइड में पूछता, पॉसिबिलिटी में, डेफिनेट में नहीं पूछता, तो ये हम इसको सही बोल सकते थे। बट यहाँ पे डेफिनेटली नॉट का मतलब यही होता है कि कुछ पॉसिबिलिटी में हो सकता है, ओके। तो हमें ये याद रखना है कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये जो जो अपना फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन सेकंड यहाँ पे पूछा है कि ऑल लैम्प कैन नेवर बी सिप, कि जो सारे के सारे लैम्प हैं वो सिप नहीं हो सकते। देखिए कैसे नहीं हो सकते, जो ऑल लैम्प कैन नेवर बी सिप, तो ऑल लैम्प है, तो हमारे जो डायग्राम में जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट बनाया है, ये हमारा क्या हो गया, लैम्प हो गया। अब इसमें पूछा है ऑल लैम्प कैन नेवर बी सिप, कि ऑल जो लैम्प है वो कैन नेवर बी सिप। यस, इसमें भी पॉसिबिलिटी को डाला गया है, क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन आप यहाँ पे देखिए। इसमें पूछे कि ऑल लैम्प, कि सारे के सारे जो लैम्प हैं वो सिप नहीं हो सकते हैं। यदि मैं लैम्प को सिप के अंदर बैठाती हूँ, आप देखें यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, बोतल हो गया, और ये भी ओनली की जो कंडीशन है वो दे रखी है।
तो यहाँ पे क्या हो गया अपना बोतल हो गया। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे अपना लैंप है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये सम नोट की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, सिप हो गया, यहाँ पे अपना क्या हो गया, सिप हो गया। और इसमें जो पूछा है बोतल का सिप से कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन आया है, ओके। और कंक्लूजन में पूछा कि ऑल लैंप्स कैन नेवर बी सिप, कि सारे के सारे जो लैंप है वो सिप नहीं हो सकते हैं। तो यदि मैं लैंप को यहां से उठा के और यदि मैं पॉसिबल में बनाना चाहूं, तो यदि मेरे सारे सारे जो लैंप हैं भाई इसको मैं सिप के अंदर डालती हूं, ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिप का और बॉटम का जो है, बोटल्स का जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे यदि और इसके साथ जो लैंप्स के साथ जो बोतल का रिलेशन है वो भाई ओनली का रिलेशन है। यदि मैं सिप के अंदर लैंप को डालती हूँ तो भाई उसका भी नो का रिलेशन होगा, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। यदि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो अपना कंक्लूजन है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को रॉन्ग कर रहा है कि देखिए कि जो बोतल लैंप्स का जो रिलेशन है यहाँ पे नो का रिलेशन दे रहा है, ठीक है। तो यही आपको ये जो पॉइंट्स है इसको समझना है कि हमारी जो कंडीशन है उसी को ही गलत कर रहा है, तो ये तो हमारा डेफिनेटली ऐसे नहीं हो सकता ना। और हमारे कंक्लूजन में भी यही पूछा है कि ऑल लैंप्स कैन नेवर बी सिप, कि सारे सारे लैंप्स जो है वो सिप नहीं हो सकते। तो हाँ भाई नहीं हो सकते, यदि हम इसके अंदर बैठाते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना जो सेकंड है ये फर्स्ट अपना रॉन्ग हो गया, ये अपना क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो सेकंड फॉलो करेगा, राइट। अब चलते हैं हम फोर्थ पे, ये भी आरआरबी क्लर्क 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा ओनली फ्यू बुक्स आर बुक, कि जो केवल कुछ बुक्स ही बुक्स हैं। तो ये हो गया अपना क्या हो गया, बुक्स हो गया, और ये क्या हो गया अपनी बुक्स हो गई, ठीक है। और अपना ये पार्ट हो गया अपना सम नोट का पार्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल बुक्स आर पेन, कि जो सारे सारे जो बुक्स हैं वो पेन है, ये पूछा है। तो ये अपना क्या हो गया, पेन हो गया। ये अपना क्या हो गया, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर इसमें जो कंक्लूजन में पूछा है कि सम बुक्स आर पेन, कि कुछ बुक्स हैं वो पेन हैं। यस, क्योंकि ये जो बुक्स का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पेन कवर कर रहा है, तो कुछ बुक्स तो पेन है, ये अपना क्या हो गया, कंक्लूजन राइट हो गया। तो आपको यही समझना है कि जो कुछ बुक्स हैं वो क्या होगी, पेन होगी, ये तो अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देन सेकंड है कि ऑल पेन कैन नेवर बी बुक्स, कि जो सारे सारे जो पेन हैं वो बुक्स नहीं हो सकते, ऐसे पूछा है इसमें कि जो सारे सारे पेन हैं वो बुक्स नहीं हो सकते। तो आप खुद ही देखिए कि जब हम सारे सारे पेन को बुक्स नहीं हो सकते, ये तो भाई नहीं हो सकते ना, क्योंकि मैं पॉसिबल में इसको बनाती हूँ तो बॉक्स सारे के सारे पेन के अंदर हैं, तो पेन बॉक्स के अंदर कैसे जाएंगे, ये तो अपना सरासर गलत हो गया ना। तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, अब हम कुछ ओनली पे करेंगे, कुछ ओनली ये फ्यू पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और ओनली फ्यू का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लीजिए इसको समझ के। फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट जो अपने एग्जाम्पल होते हैं उनको, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक 5th नंबर, और ये आ रहा है, ये आया है आरआरबी पीओ प्री 2019 में, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि some pins are serines, some pins are serines, and the second है only a few
सायरिंग्स आर नीडल्स. ओके, देन नेक्स्ट है नो नीडल इज ए पिन. ओके, और यहाँ पे अपने को कंक्लूजन दे रखा है जो फर्स्ट है ऑल नीडल all needles being syrinx is a possibility. ओके, सेकंड है some syrinx are not pins. ठीक है, ये सायरिंग्स है. ओके, अपने पास ये एक क्वेश्चन है, देन इसका हमें देखना है कि ये किस तरीके से होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि सम पिन्स आर सायरिंग्स. तो हमारी कुछ जो पिन्स हैं वो क्या हो गया, सायरिंग्स हो गए. ओनली ए फ्यू सायरिंग्स और नीडल, कि कुछ केवल कुछ ही सायरिंग्स नीडल है. तो सम और सम नॉट की हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे रखी है जो इंक्लूड करना है. तो कुछ जो सायरिंग्स हैं वही क्या है, नीडल है. तो ये अपनी नीडल हो गई. और इसके जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, कुछ यहाँ पे जो थोड़ा सा जो एरिया है वो क्या फॉलो करता है, सम नॉट को फॉलो करता है. देन नेक्स्ट है नो नीडल्स इज ए पेन, कि कोई भी नीडल्स पिन नहीं है. सॉरी, पिन, कोई भी जो नीडल्स हैं वो पिन नहीं है. तो यहाँ पे देखो कि जो कोई भी नीडल्स हैं वो पिन नहीं है. तो पिन का और नीडल्स का कोई लेना देना नहीं है. डायग्राम ड्रॉ हो गया है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑल नीडल्स बीइंग सायरिंग्स, कि सारे के सारे सायरिंग्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो नीडल्स हैं वो सायरिंग हो सकते हैं. इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है. तो चलिए हम देखते हैं कि जो सारे के सारे जो नीडल्स हैं वो सायरिंग बन सकते हैं. तो ये मैं दूसरे डायग्राम में आपको समझाती हूँ कि ये अपने पास क्या हो गया, पिन हो गया. ओके, यहाँ पे अपनी क्या हो गया, सायरिंग हो गया. ठीक है, और हमें कंक्लूजन में क्या पूछा है कि ऑल नीडल्स बीइंग सायरिंग्स इज ए पॉसिबिलिटी. तो इसमें क्या पूछा, पॉसिबिलिटी में पूछा है. तो यहाँ पे यदि मैं सारे के सारे जो नीडल्स हैं उनको मैं सायरिंग्स के अंदर बैठाती हूँ. ठीक है, ये अपना क्या हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो अपने स्टेटमेंट पे आते हैं कि नो नीडल्स इज ए पेन. तो नीडल्स और जो अपनी पिन है उसका तो फिर भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. तो हाँ, जो सारे के सारे जो नीडल्स हैं वो सायरिंग्स हो सकते हैं. ये हमारी पॉसिबिलिटी में ये फॉलो कर रहा है. देन जो अपना फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, राइट. ओके, समझ में आया, गॉट इट. अब नेक्स्ट है कि सम सायरिंग्स आर नॉट पिन, कि कुछ सायरिंग्स हैं वो पिन नहीं है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपने कुछ जो सायरिंग्स हैं, ठीक है, वो पिन्स नहीं है. यस, बिकॉज अपने कुछ ही यहाँ पे जो सायरिंग्स है ये ओनली फ्यू लेके बैठा है. ओनली फ्यू की जो कंडीशन है ये यहाँ पे लागू हो रही है. इस वजह से यहाँ पे सम और सम नॉट दोनों कंडीशन को फॉलो करता है. इसी वजह से यदि ये सम का केसेज होता है तब भी राइट है, सम नॉट की कंडीशन को फॉलो करता है तब भी इसी अपने कंक्लूजन को राइट करता है. तो यहाँ पे यस, ये जो सम सायरिंग्स हैं वो पिन नहीं है और सम जो सायरिंग्स हैं वो भी पिन है. कि कुछ तो पिन है बट कुछ पिन नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है. ये आपको ध्यान देने वाली बात है. तो ये अपने दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. तो यस, हमारे दोनों की बोथ आर फॉलोज, इसका ये आंसर होगा जो कि एग्जाम में ई ऑप्शन आता है बैंक्स के एग्जाम में. तो आपको ये करना है कि यस, बोथ आर फॉलोज. गॉट इट.
आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। होप सो। मैं इसके ओनली के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसी वीडियो में मैं ओनली के एग्जाम्पल ही बताया है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो अच्छा है कि आज हम इस 5 एग्जाम्पल से ही अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। ठीक है, तो इसी वीडियो में इतना ही। तो ओनली के वीडियो के लिए, ओनली के जो क्वेश्चंस के जो डाउट आपको क्लियर करने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।